नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे झूठे केस में फंसाए लोगों का मुआवजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी केंद्र से जवाब। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दहेज और बलात्कार निरोधक से सख्त बनाकर कानून बने हैं, पर कुछ लड़कियों द्वारा उस कानून का पैसा ऐंठना, बदला लेने की भावना अथवा साजिश के तहत इस कानून का अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा है। वैसे ही SC/ST एक्ट आदि कानूनों में भी निर्दोष को फंसाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि गलत तरीके से कानूनी मामलों में फंसाए गए लोगों के लिए मुआवजे की गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करने का फैसला किया है। बीजेपी के एक अन्य नेता कपिल मिश्रा की ओर से भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अश्वनी उपाध्याय की याचिका के साथ टैग कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एग्जामिन करने का फैसला किया है जिसमें गलत तरीके से केस में फंसाए गए लोगों का मुआवजा के लिए गाइडलाइंस बनाए जाने के निर्देश की मांग की गई है। अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान जस्टिस UU ललित की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में बीजेपी के एक अन्य नेता कपिल मिश्रा अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अश्वनी उपाध्याय की पेंडिंग याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी उपाध्याय की ओर से 11 मार्च को अर्जी दाखिल कर फर्जी केस में फंसाने के मामले में एक विक्टिम को मुआवजा दिए जाने के लिए गाइडलाइंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के विष्णु तिवारी केस का हवाला दिया गया, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि उन्हें आपसी झगड़े के कारण रेप और SC/ST केस में फंसाया गया। वह 20 साल जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाई गई थी कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वहां ऐसे विक्टिम को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करें और इस बाबत लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विष्णु तिवारी को जमीन विवाद के कारण रेप और जाति सूचक शब्द कहने के मामले में फंसाया गया था। अपनी अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा कि विष्णु तिवारी जैसे विक्टिम को मुआवजा दिए जाने के लिए गाइडलाइंस की ज़रूरत है। इसके लिए लॉ कमीशन की 277 रिपोर्ट की लागू किए जाने, ऐसे विक्टिम जिन्हें फर्जी केस में फंसाया जाता है उनको मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन केंद्र सरकार के निर्देश दिए जाने पर राज्यों को निर्देश दिए जाए कि वह गाइडलाइन का पालन करे। बाद में कपिल मिश्रा ने भी अर्जी दाखिल की कि दोनों याचिका को साथ में जोड़ दिया गया। स्तोत्र नवभारत टाइम्स। आपको बता दें कि केवल विष्णु तिवारी को ही फर्जी केस में फंसाकर सालों से जेल में रखा गया है। ऐसे हजारों केस हैं जो निर्दोष लोगों को निचली अदालत में सजा हुई है और सुप्रीम और हाई कोर्ट में क्लीन चिट मिला है, लेकिन उनको इतने साल प्रताड़ना झेलनी पड़ी। परिवार बिखर गया, पैसा खर्चा हो गया, इज्जत गई और भरपाई कौन करेगा। आपको बता दें कि आम जनता की तरह हिंदू धर्म के मुख्य साधु संतों को बदनाम करने के लिए झूठे रेप केसों लगाकर C. केशवानंद और के ऊपर यौन शोषण का झूठा आरोप थोपा गया। 12 साल जेल की सज़ा हुई। 7 साल जेल भोगने के बाद ऊपरी कोर्ट ने निर्दोष साबित किया। शंकराचार्य अमृतानंद को झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया, भयंकर यातना दी गई और 9 साल बाद जेल में रखा गया। स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा आदि सालों में जेल में रखने के बाद बरी हुए। अभी भी संत श्री आसाराम बापू जी को बापू पर बलात्कार के आरोप लगाकर जेल भेजा गया है, क्योंकि उन्हें धर्मांतरण के विरोध का कार्य किया। देश समाज
के संस्कृति की सेवा के लिए 50 वर्षों तक सेवा की और राष्ट्र विरोधी ताकतों को सहन नहीं हुआ और उनके खिलाफ षड्यंत्र करके साजिश करके बदनाम करवा कर 7 साल से अधिक सालों तक जमानत नहीं दी गई। बलात्कार कानून की आड़ में महिलाएं, आम नागरिकों को लेकर सुप्रसिद्ध हस्तियों, संत महापुरुषों को ब्लैकमेल कर झूठे बलात्कार के आरोप लगाकर जेल में डलवाया जा रहा है। फर्जी केस बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष को मुआवजा मिलना चाहिए। इन कानूनों के संशोधन होना अनिवार्य है। जनता की यही मांग है। जय श्री राम।